नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आप कैसे हैं। और हम लोग शुरू करते हैं अपना राज्य दर्शन। और राज्य दर्शन में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था बिहार। बिहार में हम लोगों ने झीलें देख ली, यूनेस्को स्थल में शामिल देख लिया था, और इसके सीएम के बारे में देख लिया, मुख्य, और फिर उसके बाद वर्तमान जो राज्यपाल है उनके बारे में देख लिया था, इसका गठन कब हुआ था, ये राज्य का दर्जा इसको कब मिला था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके जिले के बारे में देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके सीमा के बारे में देखा था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने राज्यसभा सीटें, लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटें, विधान परिषद की सीटें सभी देखा था। ठीक है। फिर उसके बाद आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बिहार। बिहार के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। और आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो क्या है कि नृत्य। बिहार के नृत्य क्या क्या है? नृत्य नृत्य है, इंपॉर्टेंट पूछा, इंपॉर्टेंट इसको करके लिखिएगा। नृत्य, बिहार के नृत्य कौन कौन से हैं? ठीक है। सबसे पहले विदेशिया नृत्य पूछा जाता है। विदेशिया विदेशिया नृत्य कौन सा? विदेशिया नृत्य। विदेशिया नृत्य जो है, विदेशिया नृत्य कहाँ जो है, विदेशिया नृत्य के जनक हैं भिखारी ठाकुर। कौन? भिखारी ठाकुर है, इनका भिखारी ठाकुर नाम ही है। ठीक है, ठाकुर, भिखारी ठाकुर ने विदेशिया नृत्य की शुरुआत की थी। विदेशिया नृत्य बिहार का फेमस नृत्य है। विदेशिया नृत्य बिहार का फेमस नृत्य है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। कहाँ का विदेशिया नृत्य? बिहार का है, बिहार का है। ठीक है। फगुआ है, कौन? फगुआ, फगुआ, फगुआ नृत्य भी, फगुआ नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। जट जाटिन, जट जाटिन, जट जाटिन इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जट जाटिन नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। जट जाटिन नृत्य बिहार का है। ठीक है। झिझिया, झिझिया नृत्य कौन सा? झिझिया, कौन? झिझिया नृत्य, झिझिया नृत्य, झिझिया नृत्य कहाँ का है? ये बिहार का है। झिझिया नृत्य कहाँ का? बिहार का है। ठीक है। कजरी, कजरी नृत्य, फिर उसके बाद सोहर, ऐसे नहीं, सोहर, सोहर नृत्य ये बच्चा के जन्म के, बच्चे के जन्म लेने पर तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो बिहार में कौन सा नृत्य बच्चा के जन्म होने पर किया जाता है, या फिर सर दीजिएगा बड़ी सटीक बड़ा जो अच्छे से, कि सोहर नृत्य जो है बच्चे के जन्म लेने पर किया जाता है। सोहर नृत्य बच्चे के जन्म लेने पर किया जाता है। एक झूमर, झूमर नृत्य, झूमर, झूमर नृत्य कहाँ का है? बिहार का है। झूमर कहाँ का है? झूमर नृत्य बिहार का है। ठीक है। झुमेरी, झुमेरी है, फिर झरनी है, झरनी नृत्य भी कहाँ का है? बिहार का है। झरनी नृत्य भी आपका बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है। पायंकी नृत्य भी यहीं का है। पायंकी नृत्य भी कहाँ का है? बिहार का है। पायंकी नृत्य भी बिहार का है। पायंकी नृत्य भी कहाँ का है? बिहार का है। फिर उसके बाद देखा जाए तो पेंटिंग, पेंटिंग, बिहार के जो महत्वपूर्ण पेंटिंग है, कौन कौन से पेंटिंग है वो भी देख लेते हैं। पेंटिंग कौन कौन सी? ठीक है। मिथिला पेंटिंग, कौन सी? मिथिला, मिथिला पेंटिंग। ठीक है, मिथिला पेंटिंग। ठीक है। मधुबनी, मधुबनी जिला में वो, ये मधुबनी जिला में ये मिथिला पेंटिंग जो है मधुबनी में इसको जीआई टैग दिया गया है। ये मधुबनी जिला में बनता है। ठीक है, मधुबनी जिला में बनता है। ठीक है। मंजूषा, मंजूषा, मंजूषा टिकुली, मंजूषा टिकुली, मंजूषा और टिकुली जो है ये भी क्या है? ये भी पेंटिंग, मंजूषा भी पेंटिंग है, टिकुली भी पेंटिंग है। पटना कलम, फिर बाद पटना कलम, पटना कलम, ये पेंटिंग भी कहाँ का है? बिहार का है, बिहार का है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नदियां। बिहार की जो नदियां हैं, नदियां कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। नदियां कौन कौन सी बिहार की हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। गंगा नदी, गंगा, गंगा नदी, गंगा नदी देखोगे तो भागलपुर, गंगा नदी बिहार के कौन कौन जिले में जाती है? तो सबसे पहले भागलपुर, भागलपुर, हाजीपुर, हाजीपुर, भागलपुर, हाजीपुर, फिर उसके बाद हाजीपुर हो गया, फिर जो हाजीपुर, पटना और कटिहार, पटना, पटना और कटिहार,
कटिहार, कटिहार, इतने 4 जिलों में गंगा नदी जो बहती है। गंगा नदी बिहार के 4 जिलों में बहती है, भागलपुर, हाजीपुर, पटना और कटिहार नदी, कटिहार जिले में ये बहती है। ठीक है, तो इसके बाद कौन सी नदी आ जाती है? गंडक नदी, गंडक। कौन सी नदी आई? गंडक नदी आई, गंडक नदी, गंडक नदी आ गई, गंडक नदी। ठीक है, जिसे नारायणी कहते हैं, नारायणी, जिसे नारायणी नदी कहते हैं। कहां पे? नेपाल में, नेपाल में इसको नारायणी कहते हैं, नारायणी नदी भी कहा जाता है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी जो कहते हैं। पटना के पास देखोगे तो ये नदी पटना के पास हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है, मिलती है। ठीक है, पटना के पास हाजीपुर में ये नदी गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। कौन? गंडक नदी, गंडक नदी। ठीक है, सोन नदी आ जाती है, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी आ जाती है, सोन नदी। ये भी नदी, जो सोन नदी भी है, ये भी पटना के निकट, पटना के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये भी नदी पटना के पास, सोन नदी में, सोन नदी भी पटना के पास मिल जाती है, जाकर गंगा में मिल जाती है। ये भी नदी गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बूढ़ी गंडक आती है, एक आती है बूढ़ी गंडक। ठीक है, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक जो, ये भी गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक है, सहायक है। और इसकी सहायक जो है, इसकी सहायक जो है पुनपुन है, पुनपुन, पुनपुन, पुनपुन नदी भी इसी की सहायक है, इसी की सहायक है। कौन? पुनपुन नदी भी इसी की सहायक नदी है। ठीक है, इसी की सहायक है। कोसी भी गंगा में, कोसी, कोसी नदी, कोसी नदी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट करके, कोसी, कोसी नदी, कोसी नदी भी गंगा की सहायक है, सहायक है। ठीक है, कोसी नदी भी गंगा की सहायक है, कोसी नदी भी गंगा की सहायक है। ठीक है, गंगा की सहायक है। इसे बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक, बिहार का शोक। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट करिएगा, कोसी नदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महानंदा एक नदी आती है, महानंदा नदी, महानंदा फाल्गु नदी, फाल्गु नदी। ठीक है, जिसे आप निरंजना के नदी के नाम से जानते हैं। फाल्गु नदी को ही हम लोग निरंजना के नाम से जानते हैं, निरंजना, निरंजना के, जिसे हम लोग निरंजना के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग निरंजना के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद बांध देख लेते हैं, बांध। बिहार में बांध कौन कौन से बांध हैं वो देख लेते हैं। इंद्रपुरी बैराज, इंद्रपुरी बैराज, बैराज, इंद्रपुरी बैराज एक ही बांध है, एक ही बांध है यहाँ पे, जो कहाँ पे बना हुआ है? जो सोन नदी पर बना है, सोन नदी पर, नदी पर बना है, पर बना है। ठीक है, बना है, जो सोन नदी पर बना हुआ 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 है। ठीक है, ठीक है। आज मौसम खराब होने की वजह से मैं वीडियो इतना ही ले पाऊंगा, क्योंकि साधन की आपूर्ति ना होने के कारण, साधन मेरे पास ना होने के कारण मैं वीडियो इतना ही ले पाऊंगा। आप कोऑपरेट करिएगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, तहे दिल से आपसे मैं आभारी और क्षमा चाहता हूं। आपकी कंसिस्टेंसी ना टूटे, इसीलिए मैं ये वीडियो जरूर बनाया। बहुत परेशानी से बना रहा हूं, 2-2 टार्च जलाया हुआ हूं, टार्च से बना रहा हूं। आप मेरी हालत देख रहे होंगे, पसीना से मैं डूबा हुआ हूं, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा क्लास नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, थोड़े ही मिले लेकिन मिले, क्योंकि पग पग बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो मैं बूंद भी देना चाहता हूँ। हर दिन आपको घड़ा नहीं मिलेगा, एक दिन बूंद भी मिलेगा। तो बूंद में मैंने जो दिया आपको, ये देख लीजिए आप, वो आपके लिए कारगर होगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार भारत।